हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरल टीवी मोरालिटी। मित्रों, पौराणिक काल के सबसे बड़े युद्ध महाभारत, जिसमें सभी राज्य के राजाओं में से शायद ही कोई ऐसा हो जो विपक्ष रहा हो, लेकिन इसके बीच कई ऐसे महान योद्धा भी थे जिन्होंने इतने बलशाली होने के बावजूद इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। जिसमें से एक विदुर और बार्बरिक तो है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बलशाली योद्धा और भी है जिसने इस युद्ध में हिस्सा लेने की जगह तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के दाऊ अर्थात बड़े भाई बलराम की। अपने बल और क्रोध के लिए जाने जाने वाले बलराम ने ऐसा क्यों किया, तो आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। मित्रों, तो शायद आप इस तथ्य से अवगत नहीं हो कि पांडव पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब पांडव और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो वे किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। ऐसे में तो बलराम ने श्री कृष्ण को भी यही समझाने की कोशिश की कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी हैं। यही नहीं, बलराम ने तो दुर्योधन को पहले ही वचन दे दिया था कि महाभारत के युद्ध में वे स्वयं और भगवान कृष्ण कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र चलाए अर्जुन का सारथी बनकर युद्ध में हिस्सा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ को यह भी समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध का होना बहुत आवश्यक है। और रही बात संबंधों की, तो इसका भी हल है मेरे पास। और हल स्वरूप उन्होंने दोनों पक्षों पांडवों और कौरवों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि तुम्हें मेरी या मेरी एक नारायणी सेना में से किसी एक को चुनना होगा। परंतु मैं यह बात बतला देना चाहता हूँ कि संपूर्ण युद्ध में मैं ना तो युद्ध लड़ूंगा और न ही किसी तरह का कोई शस्त्र धारण करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़ नारायणी सेना का चयन किया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। एक तरफ जहां कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना के साथ 11 अश्व सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। इसके बाद भी बलराम ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और सरस्वती नदी के तट के पास के तीर्थ यात्रों पर निकल गए। बलराम के तीर्थ यात्रा से जाने से पूर्व एक वृत्तांत का वर्णन भी महाभारत में मिलता है, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, उस समय श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अचानक जा पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख युधिष्ठिर सहित वहां उपस्थित सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। इसके पश्चात सभी का अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए और मन में चल रही विडंबना को बताते हुए उन्होंने बड़े व्यथित मन से धर्मराज से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों एक ही समान हैं, दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण का अर्जुन के प्रति स्नेह इतना प्रबल है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो, भला मैं उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? और दूसरी तरफ भीम और दुर्योधन दोनों ने मुझसे ही गदा सीखा है, दोनों मेरे ही शिष्य हैं, दोनों पर एक जैसा ही स्नेह है मेरा। इसलिए दोनों रघुवंशियों को मैं आपस में लड़ते नहीं देख सकता। इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। इस प्रकार इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था। वहीं दूसरी ओर उस काल के इतने बड़े योद्धा महाबली बलराम अपनी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। कहा जाता है कि जब बलराम तीर्थ यात्रा से लौटे तो महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था और कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। इस दौरान भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर वार किया और गांधारी पुत्र दुर्योधन वहीं गिर गए। दुर्योधन को पराजित होता देख
बलराम क्रोधित उठे और कहने लगे, कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान ही बलवान थे। गदा युद्ध उनकी समानता करने वाला कोई नहीं। छल पूर्वक अन्याय करके केवल दुर्योधन को ही नहीं बल्कि मुझे भी गिराया गया है, बल्कि मेरा भी अपमान किया गया है। यह कहकर महाबली बलराम अपना हल उठा भीमसेन की ओर दौड़े और उन्हें सजा देने की बात कहने लगे। बलराम को इतना क्रोधित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया और दाऊ को यह याद दिलाया कि धर्म और अधर्म के बीच जब युद्ध लड़ा जा रहा था तब आपने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में आखिरी समय पर आकर इस तरह युद्ध के नतीजों को प्रभावित करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये वचन सुनकर बलराम शांत हो गए, परंतु उनका आक्रोश अभी भी शांत नहीं हुआ था और वे सबके सामने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए बोले, राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर भीमसेन इस संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे, जबकि दुर्योधन जिसने सरलता से युद्ध किया और उसी अवस्था में मारा गया, उसे सनातन सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। यह घटना बलराम के दुर्योधन के प्रति स्नेह को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने निहत्थे होकर भी पांडवों को विजय दिलवा दी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक तरफ तो बलराम का वचन का मान भी रखा और युद्ध में हिस्सा भी लिया। यह होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जहां धर्म की बात आती है वहां श्री कृष्ण धर्म को सर्वोपरि रखते हुए हमेशा धर्म के साथ ही खड़े नजर आए, फिर चाहे कोई उनका अपना ही सगा क्यों ना हो। मित्रों, संभवतः आप बलराम के युद्ध में हिस्सा न लेने के कारणों को अच्छी तरह जान लिए होंगे, परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भी बलराम के छुपे रहस्यों में से एक है, जिसकी जानकारी आज भी अधिकतम लोगों को नहीं है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि बलराम का जन्म एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण से हुआ था। वास्तव में जब देवकी और वासुदेव कारागार में बंदी बनाए गए थे और कंस एक एक करके उनके सभी पुत्रों को मारते जा रहा था, तब उनके गर्भ में स्थित 7वें बालक को बचाने के उद्देश्य से सर्वेश्वर देवी योगमाला ने गर्भ से संकर्षण करके वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में विस्थापित कर दिया। देवकी के गर्भ में वो बालक कोई और नहीं बल्कि बलराम ही थे। यही कारण है कि उन्हें शंकर्षण भी कहा जाता है। बलभद्र, हलधर, शंकर्षण और भी अनेकों नाम से जानने वाले शेषनाग के अवतार बलराम कितने बलशाली थे, इस तथ्य से आप सब तो परिचित ही हैं। जहाँ एक ओर श्री कृष्ण को उनकी मनमोहक मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, तो वहीं बलराम को उनके बल और क्रोध के लिए। यहाँ तक कि जरासंध को एकमात्र बलराम ने ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी माना था। यदि भगवान श्री कृष्ण मना न किए होते तो वे प्रथम आक्रमण में ही यमलोक भेज देते। कहा जाता है कि यदुवंश के संहार के पश्चात बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपने शरीर का त्याग किया था। मित्रों, तो आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमें इजाज़त दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।